दोस्तों, बाज़ार हुस्न का तस्वर आते ही जहन में बड़े दिलकश जज्बात उभरते हैं। मगर इन तंगो तरीक गलियों में बोसीदा मकानात के अंदर बैठी हुई और मेकअप के बल बोते पर खूबसूरत नजर आने वाली औरतें, जिनकी आंखों में अफसुर्दगी की चमक और नज़र में हसरतें भी डल गई हैं, इनको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये बाज़ार अब बाज़ार हुस्न नहीं बल्कि महज एक बिस्तर बन गया है। क्योंकि औरत ने अपने आप को इस कदर सस्ता बेचने और ख़रीदने वाले मर्दों से ऐसा इंतकाम लिया है कि इनके घर उजाड़ दिए। बुरी तवाइफें जो कभी इस बाज़ार का हुस्न हुआ करती थी, अब अंधेरी कोठरी में ज़िंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर रही हैं। इन्होंने ऐन शबाब में अपनी दामे उल्फत का असीर हो जाने वाले जगीरदारों और सरमायादारों के साथ साथ अयाश ब्यूरोक्रेट्स के भी पहलू गर्म किए और इनमें से बाज की औलादों को भी जन्म दिया। इनमें लड़कियां तो जवान होकर इस बाज़ार की जीनत बन गईं और लड़के कंधों पर रुमाल रखकर इनकी दलाली करने लगे। और इसके साथ साथ जिस्मों के सौदागरों ने मासूम लड़कियां अगवा की और इन्हें यहाँ ला बेचा। यही नहीं बल्कि घर से भागी हुई और दुर्गाहों पर माँ बाप से बिछड़ी हुई बच्चियां भी इस बाज़ार की दीवारों में चुन दी गईं और फिर तजर्बाकार नायिकाओं की मदद से नाचने के फन से आगाह हो गईं। हीरा मंडी के मामला चलाने वाले मामा मुदा एक नामालूम बीमारी का शिकार होकर बिस्तरे मर्ग पर अपने आखिरी वक्त का मुंतजर है और इसके बाद इस जैसी चौधराहट करने की भी किसी में हिम्मत नहीं। हीरा मंडी की तारीख बहुत ही तारीख है। नाम नहाद मोरखीन ने बादशाहों के तज़किरे तो किए हैं, लेकिन ये बताने की जहमत नहीं की कि इन बादशाहों के साये में कैसे कैसे घिनौने सिलसिले चलते रहे। कहा जाता है जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने इस कारोबार को बाकायदा मंडी की शक्ल दी, जैसा कि इन्होंने दिल्ली में चावड़ी बाजार और फतेहपुर में शैतान जैसी बस्तियों की बुनियाद रखी। इस रवायत से समर को तकवीयत हासिल हुई कि लाहौर के शाही किले की तमीर भी अकबर ने की थी और जाहिर है इसने शाही किले को गिरा कर नए सिरे से बनवाया, तो इसके इर्द गिर्द के इलाके को भी फरामोश नहीं किया। यह इलाका इसलिए भी नज़रअंदाज किया जा सकता कि शाही किले की बेगमात, नौकरानियाँ और दूसरी खवातीन अपनी ज़रूरियात इसके गिरदोनवा से ही पूरी करती। मसलन मोती बाजार और बेगम शाही मस्जिद इस अमर का जीता जागता सबूत है। शाही किले की औरतें ना सिर्फ यहाँ इबादत करने आती थी बल्कि वो यहाँ शॉपिंग भी करती थी। चनाचे इस इलाके के 2 बाजार खुद अपने नाम से अपनी वजह तस्मिया बयान करते हैं। इस रवायत के हक में सबसे बड़ी दलील ये है कि हीरा मंडी में आज भी कारोबार का बड़ा मरकज यहाँ मसनूई पत्थर बनते हैं और कीमती पत्थरों की तराश खराश होती है और इन्हें पॉलिश किया जाता है। जयपुर, नाज से और राजस्थान से जितने भी कारीगर हिजरत करके पाकिस्तान आए, हीरा मंडी में आबाद हुए हैं। हीरा मंडी में दाखले का दरवाज़ा टकसाली गेट है। किसी ज़माने में यहाँ टकसाल होती और सिक्के डलते थे। ये सिक्के ज़्यादातर सोने की शर्फियाँ और चांदी के सिक्के थे। बादशाहों के दरबारों से नाजरीन यहाँ लड़कियों का डांस देखने आते थे। वो खुशजौक और जिंदा दिल थे। बहरहाल अकबर ने यहाँ कारोबार को बाकायदा शक्ल दी। जहाँ शाही मस्जिद है वो अकबर के ज़माने में ईरानी, तुर्की और अफगानिस्तान के ताजर आकर अपना डेरा लगाया करते थे। वो इस जगह हीरो का कारोबार करते और हीरो के बदले हिंदुस्तान की बादशाही लेकर वापस चले जाते। अकबर आजम ने जब दीन इलाही इजाद किया तो हिंदू इसके बहुत करीब आ गए। हिंदुओं ने अकबर बादशाह को खुश करने के लिए इस जगह दासियाओं को बसाया। यही औरतें बाद में तवाइफों का रूप धार गईं। इस वक्त से अब तक इस बाजार में रातें जागती और दिन सोते हैं। हीरा मंडी से मुतल्लिक एक और रवायत ये भी है, रंजीत सिंह के जवाल के बाद कुछ हुक्मरानों ने लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मिस्री शाह से रवि रोड, शहदारा का इलाका हीरा सिंह के कब्जे में आया। मैकलोड रोड से गढ़ी शाह तक गुज्जर सिंह ने कब्जा कर लिया। इस तरह अछरा गुल अछरा सिंह ने अपनी तहवील में ले लिया। बाज़ लोगों का कहना है हीरा सिंह के नाम से हीरा मंडी मंसूब हुई क्योंकि इसने तवाइफों को काफ़ी मुराद दे रखी थी, इसलिए इसने अपने इलाके का नाम हीरा सिंह के नाम से रख लिया। सिखों के हद में असमत फरोशी ने बेहद फ़रोग पाया। राजा रंजीत सिंह के दरबार में सबसे ज़्यादा रसाई एक तवाइफ माई मोरा को थी। इस तवाइफ ने लाहौर में एक मस्जिद, एक मंदिर और एक गुरुद्वारा भी तमीर करवाया जो मोरा के नाम से मंसूब है। मोरा की बड़ी हवेली जो पूरा मोहल्ला बन गई है, अंदरूने शहर में मौजूद है। मोरी दरवाज़ा भी इस मोरा के नाम से मंसूब किया गया है। गाने बजाने और आर्ट सीखने की आड़ में जिस्म फरोशी के धंधे ने भी अरूज पकड़ा है। एक वक्त की रोटी को तरसने वाली तवाइफों के पास भी अच्छा खासा पैसा आ गया। इन्होंने अपनी इस दौलत से मकानात खरीद लिए और बाद में इस मोहल्ले को शाही नाम से मशहूर कर दिया गया। रंजीत सिंह के दौर में तवाइफों की तादाद
और वहां आने जाने वाले तमाशबीनों के एतबार से पूरे बरसगीर में पहले नंबर पर कोलकाता, दूसरे पर बंगलोर और तीसरे पर मुंबई था, जबकि लाहौर का हीरा मंडी के मुकाबले में चौथा नंबर ही रहा। अगरचे इस बाजार के ठेकेदारों ने बड़ी बड़ी जवान औरतों को बहला फुसला कर यहाँ बैठाया, मगर लाहौर की हीरा मंडी अव्वल नंबर पर ना आ सकी। ये वो वक्त था जब तवाइफों को सरकारी खजानों से रकम भिजवाई जाती थी और तवाइफों के दिमाग आसमानों से बातें करते थे और वो आम शख्स से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। औरत अगर अज़म कर ले कि इसने बुरा काम नहीं करना तो इसको दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगर वो अपने पाँव पर घुंघरू बांधकर इनकी झंकार से बड़े बड़े नवाबों और छोटी सीयत के लोगों को अपना फरमाबरदार बना सकती है और ऐसे लोगों को मोमबत्ती की तरह पिघलाकर अपने पाँव में झुका सकती है, तो फिर वो खुद शरीफाना जिंदगी की तरफ माइल क्यों नहीं होती। पुरानी तवाइफों और जिस्म फरोशी का धंधा करने वालियों की जिंदगी में हकीकी इनकलाब इस वक्त आया जब फिल्मी सनत के नए चेहरे ढूंढने वालों ने बाज़ार हुसैन का रुख किया। इन्हें अपनी तरफ माइल करने में कुछ ज्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। फिल्मी सनत में अगरचे इन्हें इतने पैसे नहीं मिलते, मगर मकबूलियत और शोहरत की वजह से वो अपने जिस्म की भी अच्छी खासी कीमत वसूल करती हैं और इनके साथ रात गुजारने वाले सर उठाकर चलने लगते हैं कि बड़ी अदाकारा ने इनका पहलू गर्म किया। सहाफ़ियों और फोटोग्राफरों ने इन नए चेहरों को अखबारात और रसाइल में छापना शुरू किया। अखबारात में छपने वाले इंटरव्यू और तस्वीरों ने इन्हें एक बार फिर आसमान पर बिठा दिया और यूँ लगता है फिर महाराजा रंजीत सिंह के दौर को अहमियत हासिल हो गई है। इसके अलावा इन्हीं हसीनों ने अपने कोठों पर आने जाने वाले ताजरों, सनतकारों, सरकारी अफसरों और सियासतदानों की मोहब्बत का दम भरकर फ़वाइद उठाने का सिलसिला शुरू किया। 1970 की दहाई में पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान भी बड़ी रग़बत के साथ इस बाजार के मेहमान बनना शुरू हुए। सदर यहिया खान और भुट्टो के दौर में तवाइफों की ईवान इक़्तिदार में रसाई मुमकिन हुई तो सरकारी कार्रवाई करने वाले अफसरान को भी औकात याद दिलाने लगीं। तवाइफों के इस बाजार से बाहर सरगर्मियाँ बढ़ीं तो इनकी जिंदगियों को खतरे से दो चार होना पड़ा। एक से ज़ायद मर्दों की बाहों में रहने की वजह से नतीजा इनकी जिंदगी की खात्मे की सूरत में हुआ। निक्को इस बाजार में कत्ल होने वाली पहली तवाइफ थी। इसके बाद तवाइफें मुहतात हो गईं। इन्होंने तल्लुकात एक ही वक्त में कई जगह रखे, मगर इंतहाई एहतियात के साथ कि किसी दूसरे को खबर ना हो। नादरा और नैना नामी लड़की भी बाजार हुसन से तलक रखती थी और इन्हें भी रिकाबत में ही अंदर दफन कर दिया गया। एक तवील अरसे की तारीख रखने वाला बाजार हुसन इन दिनों हसरत और यास के मिले जुले जज्बात के साथ जिंदा है। हुकूमतें तो इस बाजार को ख़त्म न कर सकीं, मगर माशरे और वक्त के थप्पड़ों ने यहाँ के मकीनों को अपनी लामहदूद सरगर्मियाँ महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अब चंद एक कोठों के अलावा बहुत कम कोठे ऐसे हैं जहाँ रात को तबले की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर वही तबका रहाइश पजीर है जिसके पास अपनी कोठिया या मकान खरीदने की सकत नहीं, या जिनके माँ बाप इनको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। दर हकीकत बाजार हुसन इन्हीं लोगों से आबाद था जो इसे छोड़कर लाहौर के अमीर तरीन हिस्से में शिफ्ट हो गए, और जो मकान तवाइफों ने खाली कर दिए थे वहाँ पर अब हिजड़े आबाद हो गए हैं। और अब ये हीरा मंडी कम नज़र आती है बल्कि हिजड़ा मंडी ज़्यादा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी की नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।